कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? सब एन्जॉय कर रहे हैं अपनी सेशन 2 डेज़ से? है ना? मेरा नाम है शिवानी गुप्ता, ओके? और मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ सदाचार, संस्कार, बिहेवियरल क्लास में लेने वाली हूँ, ओके? कि हमें अपने बिहेवियर को कैसे अच्छा बनाना है। किन चीज़ों को फ़ॉलो करके हम लोग अपने बिहेवियर को, अपनी आदतों को कैसे अच्छा बना सकते हैं, राइट? लग रहा है कुछ मज़ा आने वाला है सेशंस में? वैसे तो मुझे लग रहा है सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना? अच्छा-अच्छा बिहेव करते होंगे, उनकी हैबिट्स गुड होंगी, बट हम लोग और गुड बनाएँगे, है ना? राइट? अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि सदाचार, संस्कार किसको बोलते हैं? किसी को कुछ आइडिया है? कोई हैंड रेज़ करेगा? ओके, मोक्ष। यस मोक्ष, आप बताइए। बिहेवियर और मैनर्स। बिहेवियर और मैनर्स। तो हम सदाचार, संस्कार, यस, गुड। और कोई बताना चाहेगा? गौरी, ओके। यस गौरी, ईमानदार और सच्चा दिल। वेरी गुड, करेक्ट। ओके, so let's begin our session. Fine? Is my screen visible to you all? कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? सदाचार दिखाई दे रहा है ना? विषय दिखाई दे रहा है ना बेटा? Yes, okay, fine. So, Sadachar. Sadachar is what? The sound Sat denotes sadhus, not all sadhus, only authentic who come from a parampara. Okay? मतलब सत का क्या मतलब है? सच्चा। और आचार मतलब आचरण। फाइन? अच्छा आचरण। तो हम ये अच्छा आचरण कहाँ से लेते हैं? कैसे फॉलो करते हैं? साधु से। और वो साधु कोई ऐसे-वैसे साधु नहीं होते हैं कि जो किसी भी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। वो कौन होते हैं? जो परंपरा से आते हैं। फाइन? जिन लोगों का आचरण अच्छा होता है, ऐसे साधुस को हम लोग फॉलो करते हैं, उनकी हैबिट्स को हम लोग फॉलो करते हैं। फाइन? साधुस आर दोज हु आर विदाउट एनी बैड कंडक्ट और बिहेवियर। मतलब उनका आचरण जो है बहुत अच्छा होता है, बुरा नहीं होता, या उनका बिहेवियर अच्छा होता है। फाइन? द हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द साधुस आर कॉल्ड सदाचार। सो जो हैबिट्स या प्रैक्टिसेस हम साधुस की फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं सदाचार, अच्छा आचरण। है ना? बुरे लोगों का आचरण कोई फॉलो करना चाहता है? नहीं ना? जैसे रावण था, क्या उसकी आदतों को कोई फॉलो करना चाहेगा? नहीं ना? और राम को, कृष्णा को, है ना? सब लोग फॉलो करना चाहते हैं। एम आई राइट? ओके। एंड सेकंड वर्ड क्या हमारा आ रहा है, हमारे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास में? सदाचार एंड संस्कार। एंड संस्कार इज व्हाट? की ट्रेनिंग, अच्छी आदतों की ट्रेनिंग, उसको अपनी हैबिट में डालना, इन सब चीजों को अपने बिहेवियर में डालना। फाइन? अच्छी आदतों को फॉलो करना,
अच्छा बिहेव करना, तो उसकी जो ट्रेनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? संस्कार। ओके। जैसे कि लाइक क्या हम लोग कचरा जो है इधर उधर थ्रो कर सकते हैं? क्या ये अच्छा होगा? नहीं। तो हमें हैबिट होनी चाहिए कि हमें अपना हमेशा डस्टबिन में डालेंगे। ठीक है। कोई हमारे घर पर आता है तो हम लोग क्या उसको ग्रीट नहीं करेंगे? ऐसा होता है कभी उसको ग्रीट नहीं करते हैं? चुप कर बैठ जाएंगे, कहीं भी रूम में छिप जाएंगे। ऐसा नहीं होता है ना? कोई भी हमारे एल्डर्स होते हैं, वेदर पेरेंट्स, टीचर्स, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको ग्रीट करते हैं। एम आई राइट? सो यही हमारा टॉपिक है इस क्लास का, सदाचार एंड संस्कार। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स एंड एल्डर्स। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ओके। और कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा आप नोट कर लेंगे और हम एंड ऑफ द सेशन लेने वाले हैं सारी क्वेरीज। फाइन। एंड सेकंड कि आपका एग्जाम भी होगा, उसमें आपका कुछ इसमें से आ सकता है ना? रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स एंड एल्डर्स, हमें अपने पेरेंट्स की या हमारे जो एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हम सीखने वाले हैं। एम आई राइट? व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स? ओके। हमें अपने पेरेंट्स, अपने एल्डर्स, अपने टीचर्स, इनकी रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए? इफ वी रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स वी लर्न गुड मैनर्स। हम अपने पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पेक्ट करके अच्छे मैनर्स सीखते हैं। फर्स्ट स्कूल या फर्स्ट स्कूल हमारा कौन सा होता है? हमारा घर। और घर पे हमारे टीचर्स कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स। वहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं ना अपनी हैबिट्स की, अपने बिहेवियर की। ओके। सो वी लर्न गुड मैनर्स फ्रॉम पेरेंट्स फर्स्ट, आफ्टर दैट वी गो टू द स्कूल एंड वी लर्न good manners from our teachers, right? They are people with our best interest at heart, and thus respecting them is one way to show our gratitude. So क्या पेरेंट्स के अलावा कोई और हमारा बेस्ट विशेस चाहने वाला हो सकता है क्या? नहीं ना। हम हमारे पेरेंट्स से बढ़कर कोई अच्छा सोच सकता है क्या हमारे बारे में? नहीं ना। तो इसलिए भी हमें पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे वेल विशर्स हैं। ठीक है। एंड उनको रिस्पेक्ट करना हमारा वे है उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करने का, उनके लिए अपनी श्रद्धा शो करने का। फाइन। टू गेट क्लोजर टू देयर हार्ट। और अगर हम पेरेंट्स का कहना मानते हैं, उनकी अच्छी बातों को मानते हैं, तो हम पेरेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं, है ना? हम उनके हार्ट के बहुत क्लोज हो जाते हैं। फाइन। Then we get good blessings of teachers, parents, elders and as well as God. और अगर हम अच्छे से बिहेव करते हैं अपने टीचर्स से, पेरेंट्स से, बड़ों से, तो हमें भगवान की भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सही है ये? लग रहा है करेक्ट है ना? क्योंकि भगवान भी तो देखते हैं ना कि कैसा ये पर्सन बिहेव कर रहा है, कैसा नहीं। राइट? नाउ we learn the culture norms in treating our parents and grandparents. तो हमें अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ट्रीट करने के लिए कौन से कल्चर नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए? देयर आर मेनी रूल्स ऑफ एटिकेट दैट वी फॉलो फॉर ऑनरिंग एंड सर्विंग आवर पेरेंट्स। लेट्स सी। देखिए फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को नेम से बुला रहा है एंड मदर स्कोल्ड कर रही है। फाइन। क्या हम अपने पेरेंट्स को नेम से बुला सकते हैं? नो ना। वी नेवर एड्रेस आवर पेरेंट्स बाय देयर नेम्स। सेकंड, वी नेवर शाउट एट देम। क्या पेरेंट्स के ऊपर हम लोग चिल्ला सकते हैं? क्या अच्छा होता है चिल्लाना या किसी भी बड़े के ऊपर? नहीं ना। वी नेवर शाउट एट देम।
Even when we have an argument with them, we try not to talk back to them. Sometimes what happens कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारी किसी बात पर एग्री नहीं करते। मतलब अगर हम लोग सपोज पिकनिक जाना चाहते हैं और पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, मतलब बच्चे पिकनिक जाना चाहते हैं और पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों को बहुत गुस्सा आता है ना? वो आर्ग्यू करते हैं। तो क्या आर्ग्यू करना सही है? नहीं ना, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, उसके पीछे मोटिव जानना चाहिए कि ये पेरेंट्स एग्री क्यों नहीं कर रहे हैं। मे बी आपकी हेल्थ को लेकर, हेल्थ का कोई इश्यू हो, मे बी उनको सही नहीं लग रहा है, सेफ नहीं लग रहा है आपके लिए, या कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं, है ना? तो हमें पेरेंट्स की बात को सुनना और समझना चाहिए और वापस से उनको उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। फाइन। वी नेवर सिट विद आवर फीट फेसिंग देम। देखिए इस पिक्चर में क्या है, बच्चा जो है he may be parent, maybe father or some guest or teacher, और बच्चा क्या है, अपनी लेग्स को उनकी तरफ किए बैठा है। तो क्या ऐसे बैठना सही है? नहीं। वी नेवर सिट विद आवर फीट फेसिंग देम। हम ऐसे नहीं बैठ सकते कि हमने अपनी लेग्स को, अपने फीट को उनकी तरफ किया हुआ है। इफ वी सिट ऑन अ चेयर विद आवर लेग्स क्रॉस्ड, द फुट ऑन द टॉप शुड फेस अवे फ्रॉम देम। तो अगर हम किसी चेयर पर बैठे हैं तो हमारी लेग्स कैसी होनी चाहिए? हमारी लेग्स क्रॉस होनी चाहिए। फाइन। एंड द फुट ऑन द टॉप शुड फेस अवे फ्रॉम देम। और जो हमारे फीट हैं वो उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। फाइन। उनसे दूर होने चाहिए। ओके। नाउ कल्चर नॉर्म्स। वी सर्व देम फूड बिफोर फिलिंग आवर ओन प्लेट। तो अगर हम लोग कहीं पर जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर कहीं पर हम लोग बाहर कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को पहले सर्व करना चाहिए। उनकी जो फूड प्लेट है वो क्या खाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फिल करना चाहिए। फाइन। पहले उनको सर्व करना चाहिए। वी सर्व देम फूड बिफोर फिलिंग आवर ओन प्लेट। देन व्हेन देयर आर इनसफिशिएंट चेयर्स इन अ रूम, वी गिव द सीट टू देम एंड स्टैंड आवरसेल्व्स। अगर हम लोग कहीं पर बस में, ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं जहां पर इनसफिशिएंट चेयर है, चेयर सफिशिएंट नहीं है अगर वहां पर, तो हमें क्या करना चाहिए, अपना चेयर अपने जो एल्डर्स हैं उनको ऑफर करना चाहिए। और अपने ही नहीं, अगर कोई और भी ओल्ड एज दिखाई देता है तो हमें उनको बोलना चाहिए कि दादाजी या आंटी आप ये ले लीजिए, आंटी या अंकल कोई भी है ना, तो उनको हमें अपनी चेयर जो है ऑफर करना चाहिए। फाइन। वी गिव द सीट टू देम एंड स्टैंड आवरसेल्व्स। हम तो खड़े हो सकते हैं। ओके। So this is also a culture norm. Then we greet them with respect in the morning and before going to bed. और हमें उनको, जो भी हमारे यहाँ पर राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, तो ये सब जो है हमें उनको विश करना चाहिए जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं, या फिर स्कूल जाते हुए, या स्कूल से आते हुए, या फिर नाइट में सोने से पहले। ओके। तो ये आज से सब करना स्टार्ट करेंगे ना? Now, there are many rules of etiquette that we follow for honoring and serving our parents. Like we try to fulfill their request and wishes to best possible extent. अगर पेरेंट्स आपको स्टडीज करने के लिए बोल रहे हैं या अब आपकी कोई हेल्प मांग रहे हैं, तो आपको वो फुलफिल करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। ओके। या उनकी कोई और विश है कि आप यहाँ पर जाइए, वो आपको ले जाना चाहते हैं, किसी गेस्ट के यहाँ पर ले जाना चाहते हैं, है ना? तो उनको क्या करना तो आपको क्या करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। वी ओबे देयर विशेस चीयरफुली एंड एक्ट ऑन देम। हमें उनकी बात को, उनकी जो विश है उसको बहुत खुशी से मानना चाहिए, है ना? और उसको फॉलो करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो हमें समझना चाहिए और फिर हमें उनकी बात माननी चाहिए। हमेशा आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। ओके। We refer to their opinion because they are wiser and more knowledgeable. If we are not sure of our own judgment and wisdom, क्या हम बड़े हैं या हमारे पेरेंट्स बड़े हैं? हमारे पेरेंट्स, राइट? हमारे एल्डर्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स।
तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है और उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है। अगर हमें किसी बात पर श्योर नहीं हो रहा है कि हमें इस काम के लिए क्या एक्शन लेना है, क्या करना चाहिए, कहीं पर हमारा माइंड काम नहीं कर रहा है, हम ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें हमें लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम लोग जज नहीं कर पा रहे हैं किसी सिचुएशन को, तो हमें अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से सजेशन लेना चाहिए। ओके? अभी हम जो भी हम पढ़ते हैं, उसको भगवत गीता के या कोई भी हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं, श्रीमद् भागवतम, हमारे वेदास, उनके बेसिस पर ही हम बात करते हैं, है ना? तो ये जो एक श्लोक है, वो कहाँ से लिया गया है? इसका रेफरेंस है मनुस्मृति 2.121। तो ये हमारा जो स्क्रिप्चर है, यहाँ से ये श्लोक लिया गया है। ओके? क्या श्लोक है? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेव्युटिंग and honoring elders. For one who is in the habit of saluting and constantly revering elders, four things prosper. What? Longevity, merit, fame and strength. मतलब अगर हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, ओके, तो हमारी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीज़ें बढ़ती हैं। क्या बढ़ता है? आयु, धर्म, यू कैन से विद्या, आयु, विद्या, यश और बल। तो हमें लॉन्ग लाइफ मिलती है, हमें अच्छी विद्या मिलती है, हमें फेम मिलता है, ओके, और हमें बल भी मिलता है। फाइन? ये 4 पॉजिटिव क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती है। इसलिए हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हाउ टू रिस्पेक्ट पेर हाउ टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स। देखिए ये पिक्चर देखिए, जिसमें बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के फीट टच कर रहे हैं। ओके? सो कैसे हम रिस्पेक्ट करेंगे अपने पेरेंट्स की? ऑलवेज बी हम्बल। तो हमें बहुत विनम्रता के साथ अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। देन ऑफर ओबेसेंसेस टू देम। हमें उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। शो योर लव बाय रिस्पेक्टिंग देम। और उनसे कैसे प्यार करना चाहिए? है ना? उनसे प्यार करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शो योर लव बाय रिस्पेक्टिंग देम। देन शो ग्रेटिट्यूड। फाइन? उनके प्रति समर्पण, श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। यूज स्वीट एंड प्लीजिंग वर्ड्स। हमें बहुत मीठे शब्दों में उनसे बात करनी चाहिए और प्लीजिंग वर्ड्स, अच्छी तरह से उनसे बात करनी चाहिए। फाइन? इवन इफ यू डोंट एग्री, एक्सप्रेस योर व्यूज रिस्पेक्टफुली। मैंने पहले भी बताया कि अगर हमें उनकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है या हम लोग किसी बात को उनकी एग्री नहीं कर रहे हैं, तो हमें बहुत पोलाइटली, बहुत रिस्पेक्टफुली अपनी बात को उनके सामने रखना चाहिए। ओके? डू पंचांग प्रणाम। ये हम अगली स्लाइड में करने वाले हैं कि हम अपने पेरेंट्स को या अपने एल्डर्स को, अपने गुरुज को हम पंचांग प्रणाम भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये देखिए, ये है पंचांग प्रणाम करने का तरीका। ओके? हमारे इस पिक्चर में देखेंगे फीट, नीज, एल्बोज, हेड एंड हैंड। ये 5 जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, वो टच हो रही हैं फ्लोर से। सो ये एक पंचांग प्रणाम करने का तरीका है। अब दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं हम, इस पर्सन ने अपने हैंड में कुछ चीज ली हुई है, जैसे कोई कोकोनट, है ना? या फिर हम लोग कुछ और मंदिर जाते हैं, कुछ और हम सामग्री ले रहे हैं, है ना? कुछ भी और चीजें हमने अपनी प्लेट में रखी हुई है, तो क्या हम उनको ऐसे कर सकते हैं पीछे? नहीं ना? हमें ऐसे ऑफर करना चाहिए। भगवान को ऐसे ऑफर करते हैं ना हम लोग, राइट? और ये देखिए थर्ड पिक्चर में कि जो ये पर्सन है, उसने चीज को
जो भी उसके हाथ में है वो पीछे किया हुआ है. So this is the wrong way. These two are the correct ways. Offer your obeisance to parents by doing पंचांग प्रणाम. तो ऐसे हम अपने पेरेंट्स को अपनी श्रद्धा अर्पण कर सकते हैं. कैसे? पंचांग प्रणाम से. It means using 5 अंगास. कौन से 5 अंग यूज करते हैं? knees, arms, head, intellect. Intellect means बुद्धि and words. अपने words. हम कुछ बोलते हैं ना प्रणाम करते हुए, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, कुछ भी हम लोग प्रणाम करते हुए नॉर्मली हैंड जोड़कर भी हम लोग प्रणाम करते हैं, तो ऐसा बोलते हैं ना, तो हमें ऐसा करना चाहिए. ओके, तो अब हम बहुत अच्छी स्टोरीज फटाफट से सुनने वाले हैं. किसी को पता है ये कौन है? यस, अभिलाषा को पता है. फटाफट से आप लोग ना चैट में भी लिख सकते हैं. ओके, वाओ, सब बच्चों को पता है कि ये कौन है. श्रवण कुमार की स्टोरी सबको पता होगा, है ना, कि ये है श्रवण कुमार और ये है उनके पेरेंट्स. तो श्रवण कुमार क्या करते थे? अपने एक बार उनके पेरेंट्स को क्या हुआ, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई कि कहीं पर जैसे हरिद्वार या कहीं पर अयोध्या जी ऐसी जगह पर लेकर जाइए. तो श्रवण कुमार ने क्या किया, अपने अंधे और बूढ़े माता पिता को ऐसी एक, ये जो है ना, जो 2 बास्केट जैसी है, उसको एक स्टिक में रखा, स्टिक में डाला, है ना, रोप से उन बास्केट्स को हैंग किया और अपने शोल्डर्स पर रखकर चल दिए अपने पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा कराने के लिए. क्या आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल है? कोई कर सकता है कि अपने पेरेंट्स को स्टिक में बिठाया, है ना, स्टिक में ऐसे बास्केट्स रख के बिठाया और जा रहा है ना? ऐसा लेकिन तब क्या होता था, तब यही एक, आजकल तो इतने सारे व्हीकल्स हैं जाने के लिए, तब नहीं होते थे. ठीक है, तो श्रवण कुमार जो है अपने पेरेंट्स को ऐसे बिठाकर और चलते हैं. रास्ते में क्या होता है, उनके पेरेंट्स को प्यास लगती है. तो श्रवण कुमार क्या करते हैं, ये देखिए एक लोटा जैसा है ना, तो इसको लेकर जो ये रिवर दिख रही है पीछे, तो इसके पास जाते हैं जल भरने के लिए अपने पेरेंट्स के लिए. लेकिन जो राजा दशरथ होते हैं, उन्होंने देखा कि उनको लगा, वो शिकार करते थे ना, तो उनको लगा कि कोई एनिमल है, कोई हिरन है जो पानी पी रहा है ना? तो उन्होंने बिना श्रवण कुमार को देखे, ये सोचकर कि कोई हिरन वहां पर पानी पी रहा है, अपना बाण चला दिया. ओके, तो वो बाण जो है श्रवण कुमार को लगा और जैसे ही श्रवण कुमार के मुंह से चीख निकली, तो दशरथ वहां पर आए. राजा दशरथ ने वहां आकर क्या देखा कि कोई, ये तो किसी इंसान को बाण लग गया है. तो श्रवण कुमार ने उन्हें देखते ही बोला कि आप फटाफट से जाइए, मेरे अंधे बूढ़े माता पिता को जल पिला दीजिए. तो राजा दशरथ जो है वो उनके पेरेंट्स के पास जाते हैं. तो पेरेंट्स देखते ही, मतलब आवाज से ही, मतलब जो भी उनको फील होता है, अपनी फीलिंग से समझ जाते हैं कि भाई ये तो श्रवण कुमार नहीं है, उनका बेटा नहीं है ना? तो फिर वो पूछते हैं कि कौन है, राजा दशरथ से, और राजा दशरथ उनको फिर बताते हैं सब. तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, तड़पते तड़पते अपने प्राण दे देते हैं बिना पानी पिए, अपने पुत्र के वियोग में. ओके, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो श्रवण कुमार थे वो अपने पेरेंट्स के लिए कितने आज्ञाकारी थे, अपने पेरेंट्स का कितना कहना मानते थे. तो हमें भी अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए. ओके, और दूसरी जो स्टोरी है, आई थिंक वो भी सबने सुनी होगी. ये शिव और पार्वती के पुत्र है ना, गणेश जी. एक बार कार्तिकेय और गणेश जी दोनों में कंपटीशन हुआ. कार्तिकेय जी कहने लगे कि जो मेरा वाहन है मोर, वो बहुत तेज चल सकता है. और गणेश जी और उनका कार्तिकेय जी गणेश जी का मजाक बनाने लगे कि तुम्हारा तो वाहन चूहा है, ये तो ज्यादा नहीं चल सकता. तो बोले अच्छा कैसे प्रूव होगा कि जो मूषक है वो भी, मतलब मेरा वाहन है तो अच्छा ही है. तो कार्तिकेय जी बोलते हैं एक काम करो, तुम सारे हम ना दोनों सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आते हैं और फिर जो पहले पहुंचेगा, मतलब उसका वाहन और वो ही ज्यादा सही है. तो अब कार्तिकेय जी तो उनको बहुत घमंड था, तो कार्तिकेय जी तो लगे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए. लेकिन गणेश जी ने क्या समझा कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्हीं के चरणों में सारे लोग, सारा ब्रह्मांड है ना? तो गणेश जी क्या करते हैं, फटाफट से अपने पेरेंट्स के ही अराउंड चक्कर लगाते हैं. ओके,
और वहां पर आ जाते हैं। अब कार्तिकेय जी आते हैं तो गणेश जी को वहां पर बैठे हुए देखते हैं कि भाई तुम तो चक्कर लगाने ही नहीं गए होंगे, तुम कैसे जाओगे? मूषक तो इतनी फास्ट नहीं चल सकते, मैं तो देखो फटाफट से आ गया, है ना? तो फिर गणपति जी ने बोला नहीं, मेरे तो पेरेंट्स के ही चरणों में, माता-पिता के ही चरणों में सारे लोग, सारे ब्रह्मांड हैं। तो इससे पता चलता है कि जो गणपति जी थे वो अपने पेरेंट्स के कितने आज्ञाकारी थे। और तीसरी स्टोरी भगवान राम की, राजा दशरथ, इनके बारे में तो हर एक को पता है ना? कि राम ने तो 14 वर्षों का वनवास ले लिया था अपने पेरेंट्स की आज्ञा को मानने के लिए, अपने पिताजी की आज्ञा को मानने के लिए, है ना? ओके। नाउ अभी तक हमने देखा कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। अब हम देखने वाले हैं कि व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट टीचर्स। हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए? करनी चाहिए या नहीं? टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना? दे आर हमारा भला, हमारा अच्छा चाहते हैं। क्या हमारे पेरेंट्स घर पर हमारी स्टडीज करा सकते हैं? नहीं ना, तो हमें कहीं पर स्कूल तो जाना पड़ेगा। और वहां पर जो टीचर्स हैं उनकी बात को मानना पड़ेगा। पहले समय में क्या होता था, जैसे आजकल मॉडर्न स्कूल्स हैं, वैसा नहीं होता था। पर ऐसा तो नहीं है कि जो पहले के बच्चे होते थे वो कहीं स्कूल नहीं जाते थे, कहीं शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाते थे। वो भी तो जाते थे ना। सबने भगवत गीता में भी पढ़ा होगा कि गुरुकुल जाते थे, है ना? भगवान कृष्ण भी गुरुकुल गए थे। सुदामा उनके फ्रेंड, सबको पता है ना? कहाँ गए थे? गुरुकुल, गुरु जी के पास पढ़ने के लिए। वहां पर वो गुरु और गुरु माता का आदर सम्मान करते थे, उनकी बात मानते थे, है ना? जो पेरेंट्स होते थे वो बहुत सालों के लिए भेज देते थे जब तक अपनी उनकी शिक्षा पूरी नहीं होती थी, है ना? सबको पता है कि जिसको जिस भी चीज में इंटरेस्ट होता था, जिस भी विषय में जो भी उनके इंटरेस्ट होते थे, उसके अकॉर्डिंग जो गुरु हैं वो उनको ज्ञान देते थे, उसकी शिक्षा देते थे। जैसे अर्जुन धनुर्धारी है, सबको पता है ना? तो ऐसे सबको जाना पड़ता था ना पढ़ाई करने के लिए। तो अभी मॉडर्न टाइम में क्या होता है, हम लोग जाते हैं स्कूल। दे आर एल्डर टू अस एंड आर आवर वेल विशर्स। तो हमारे जो गुरु हैं वो हमारे बड़े हैं और हमारा भला चाहने वाले हैं। दे आर सुपीरियर टू अस इन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हमारे टीचर्स के पास बहुत सारी नॉलेज है ना? उनके पास इतने सारे सालों का एक्सपीरियंस है। जैसे हमारे पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस है, वैसे हमारे टीचर्स के पास भी एक्सपीरियंस है और नॉलेज है। फाइन। दे इम्पार्ट अस नॉलेज एंड गिव ट्रू गाइडेंस टू प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। सो वो क्या करते हैं, वो अपनी नॉलेज को हमें प्रदान करते हैं, हमें देते हैं। और उनके गाइडेंस को फॉलो करने पे हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं। फाइन। दे आर लाइक आवर पेरेंट्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट देम एज वी डू आवर पेरेंट्स। तो हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। दे आर लाइक आवर पेरेंट्स, हम पेरेंट्स की बात तो मानते ही हैं, तो ऐसे ही हमें अपने टीचर्स की बात को भी मानना चाहिए, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे हम अपने पेरेंट्स की करते हैं। ओके। गुरु शिष्य परंपरा। तो ये देखिए, ये कौन है? अर्जुन। और ये कौन है उनके गुरु? द्रोणा। ओके। अगर द्रोणाचार्य ना होते तो क्या अर्जुन इतने बड़े धनुर्धारी बन पाते? नहीं ना। तो उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की? अपने गुरु द्रोणाचार्य से। ओके। तो यहां से समझ में आता है कि गुरु की क्या इंपॉर्टेंस है और उनकी बात मानने से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है। ओके। देयर वुड बी नो अर्जुना विदाउट द ग्रेटनेस ऑफ हिज गुरु द्रोणाचार्य। तो हमें अपने गुरु का पूरा सम्मान करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। ओके। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग क्लास में उनका मजाक बना रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या क्लास से बाहर निकलकर उनका मजाक बना रहे हैं, उनके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स से, टीचर से रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। ओके। उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके शब्दों को ध्यान से सुनना चाहिए। ओके।
डीलिंग विद गेस्ट। तो कोई अब हमने अभी तक हमने पढ़ा पेरेंट्स और टीचर्स के बारे में। अब हम जानने वाले हैं कि हमें अपने गेस्ट के साथ कैसे डील करना है। वो हमारे घर पर आते हैं तो हमें कैसे उनके साथ बिहेव करना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि गेस्ट आया और हम लोग छिप गए? या उनको कोई नमस्ते या हरे कृष्णा ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना? मस्त आराम से टीवी देख रहे हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? करते हो आप लोग क्या ऐसा? नहीं ना? Whenever guests come to our home, treat them with love and respect. हमारे गेस्ट से हमें प्यार से और सम्मान से बात करनी चाहिए, उनको विश करना चाहिए। ऑफर देम अ प्लेस टू सिट। हमारे घर पे जो भी सोफा या जो भी चीजें हैं, हम जहां पर भी अपने गेस्ट को बिठाते हैं, हमें प्यार से वहां पर उनको बिठाना चाहिए। उनके लिए जो भी जैसा भी वेदर है उसके अकॉर्डिंग फैन ऑन करना चाहिए, है ना? Whether on a chair, sofa, mat as per your means. Offer something to drink and eat. उनको कुछ भी वाटर या जूस, है ना, उनको सर्व करना चाहिए या उनको खाना सर्व करना चाहिए। जो भी खाने के लिए चीजें हैं, जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंगली हमें उन्हें फूड सर्व करना चाहिए। फाइन। आस्क देयर वेल बीइंग इन स्वीट वर्ड्स। और उनसे बहुत प्यारे शब्दों में उनका हालचाल पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं, सब ठीक है ना, घर पर सब कैसे हैं। अगर आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो तो आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना जब आपसे कोई आपका हाल-चाल पूछता है, आपके बारे में पूछता है, अच्छा लगता है ना? तो ऐसे ही गेस्ट को या बड़ों को भी अच्छा लगता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए जब भी कोई गेस्ट हमारे घर पर आता है, फाइन? उनके साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। आज से सब बच्चे अच्छे से करने वाले हैं क्योंकि हमने अपने ही क्लास में पढ़ा है ना? ये सब पढ़ने का मीनिंग तभी होगा जब हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अपनाएँगे, है ना? When guest arrive, you should not sit and watch TV. तो कोई भी गेस्ट आता है तो हमें ऐसे ही नहीं रहना चाहिए कि हम बैठे हुए हैं या फिर टीवी देख रहे हैं। ये देखिए ये बच्चा, गेस्ट आए हैं और वो आराम से बैठकर अपना टीवी या लैपटॉप ही यूज कर रहा है या मोबाइल। फाइन। वी शुड ओपन द डोर एंड वेलकम द गेस्ट, बिहेव विद देम with lots of love and with cheerful countenance. तो हमें अपने गेस्ट के लिए अच्छे से आराम से डोर खोलना चाहिए और अपने गेस्ट का वेलकम करना चाहिए, उससे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए एंड ये सब कार्य हमें बहुत खुशी के साथ चीयरफुली करना चाहिए। ओके? वी शुड नॉट स्लैम द डोर ऑन देयर फेस। अगर आप घर पर आए हो, आपके पेरेंट्स घर पर नहीं है, आपके घर पर कोई गेस्ट आया है और पेरेंट्स आपके घर पर नहीं है, आप डोर खोल रहे हो, तो कि मम्मी नहीं है घर पे, ये पापा नहीं है घर पे, ऐसा करके उनके फेस पर डोर नहीं मार देना चाहिए, है ना? ऐसे स्लैम नहीं करना चाहिए फेस डोर को। फाइन। आपको आराम से उनको जो भी है वो बोलना चाहिए कि आप आइए या बैठिए और उनको बताना चाहिए कि मम्मी या पापा तो घर पर नहीं है या कोई और दादा या दादी, है ना? तो ये सब हमें बहुत रिस्पेक्टफुली, चीयरफुली करना चाहिए। फाइन। We should offer them a seat to sit down. We should not sit while our guests are standing. हमें उनको बिठा बैठने के लिए कुछ प्लेस देना चाहिए, कुछ चेयर या कुछ भी देना चाहिए, है ना? और हमें तब तक नहीं बैठना चाहिए जब तक कि हमारे गेस्ट खड़े हुए हैं। पहले हमें अपने गेस्ट को बिठाना चाहिए। If your parents ask us to make tea, coffee or any cold drink for the guest, we should prepare it and bring it for them. तो अगर हमारे गेस्ट उनको कुछ टी या कॉफी चाहिए, कोई कोल्ड ड्रिंक और हमारे पेरेंट्स हमें उनके लिए लाने के लिए या बनाने के लिए बोलते हैं, तो हमें वो प्रिपेयर करना चाहिए और प्यार से उनके लिए लाना चाहिए। We should welcome our guest by immediately standing up and offering them our salutations. तो कोई भी गेस्ट हमारे घर पर आता है तो हमें फटाफट से खड़े होना चाहिए और उनको ग्रीट करना चाहिए, नमस्ते, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, जो भी हमारे नॉर्म्स हैं, है ना, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाए हैं वो हमें बोलना चाहिए और उनके प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पण करना चाहिए। ओके? अपनी रिस्पेक्ट उनके लिए शो करना चाहिए। थैंक यू। तो किस-किस को आज का सेशन अच्छा लगा?
और कौन-कौन, मैं अनम्यूट करती हूँ, ओके। वाओ! किसी की कोई क्वेरीज़ है? तो आज से सब बच्चे अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का और गेस्ट का सम्मान करने वाले हैं, है ना? सुश्री, you can, yes. Yes, सुश्री जो Hare बोलेगा। Krishna, ma'am. हरे कृष्णा। Hare Krishna, ma'am. हरे कृष्णा। Ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, when our parents sometimes fight, so what should we do at that situation? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या, मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. ओके। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो चुप ही रहेंगे, है ना? फिर आराम से हम लोग अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि क्या मैटर है। और जब जो भी ये उनका झगड़ा या कुछ भी है वो शांत हो जाए, तो आप पहले आराम से बात कर सकते हैं कि हम लोग एक फैमिली हैं, हम परिवार हैं, हम लोग कैसे फाइट कर सकते हैं। और मम्मी या पापा दोनों की बात को सुनना, अगर हम इतने कैपेबल हैं, तो हमें उनकी बात को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, ठीक है? लेकिन आपको यही उनको बोलना चाहिए कि हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। और अब तो आप क्या है, गुरुकुल में आ गए हो, अच्छी-अच्छी बातें सीखने वाले हो, तो डेफ़िनिटली इन चीज़ों का उनके ऊपर भी बहुत इफ़ेक्ट आने वाला है, बहुत इम्पैक्ट आने वाला है। और देखना इन कमिंग 3 मंथ्स में जब आप ये सब चीज़ें सीखने वाले हो ना, तो डेफ़िनिटली आपको आपके घर का एनवायरनमेंट टोटली चेंज लगने वाला है, टोटली डिवोशनल लगने वाला है, ओके? तो आप Yes, ma'am. आराम से अपने पेरेंट्स की बात को सुन सकते हो, ओके? और उनको समझा सकते हो। Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Hare Krishna. हरे कृष्णा, मोस्ट वेलकम। यस धृति। मैम मुझे फर्स्ट हरे कृष्णा धृति। हरे कृष्णा मैम। मैम मुझे फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्लाइड समझ में नहीं आई। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्लाइड समझ में नहीं आई। हुँ। बेटा यही तो हम लोग अपनी क्लास में जो हमने अच्छी-अच्छी बातें सीखी, वो ही सदाचार है। सदाचार मीन्स अच्छा आचरण, ओके? हमने अभी सीखा ना कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए हमारे टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, गेस्ट के लिए। तो ये क्या है? सदाचार, फाइन। और जब हम ये इन चीज़ों को अपनी हैबिट बना लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? संस्कार। जब हम अब ये चीज़ें आप जो मैंने बताई है वो माइंड में रखोगे, तो हम लोग इनको फ़ॉलो करेंगे, है ना? कि कोई गेस्ट आया उस उनको ग्रीट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का कहना मान रहे हैं, हमारे जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब हम ऐसा करते रहते हैं, तो वो क्या चीज़ हो जाती है? वो हमारी एक ट्रेनिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं संस्कार, फाइन? तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने सेकंड स्लाइड में ये पढ़ा है कि हाउ टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। आपने सुना है ना ये? तो नेक्स्ट में भी हमने यही पढ़ा है कि हम अपने पेरेंट्स को कभी नेम से नहीं बुला सकते, कभी उनके ऊपर चिल्ला नहीं सकते, है ना? कभी उनकी तरफ फीट करके नहीं बैठ सकते। जो भी हमने बहुत जनरल पढ़ा है, समझा है, उन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, ओके? तभी तो हम अच्छे बच्चे बन जाएँगे ना? क्लियर? यस मैम। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। अनक खंडेलवाल। मैम मेरे को एक और चीज आपको बतानी थी।
मैम एक और Yes. भी तो ऐसा संस्कार है जो मेरे को सिखाया जा रहा है, पता नहीं आप लोगों को सिखाया ही नहीं जाता या क्या, पर जब कोई गेस्ट आपको पैसे ऑफर कर रहा होता है उसे हमेशा मना करते हैं, क्योंकि फिर जब एक्सेप्ट करते हैं तो थोड़ा ग्रीड जैसा लगता है, Yes, yes, right. Very good. पर मन में ऐसा होता है ले लेते हैं, मन में ऐसा होता है, ले लेते हैं। ले लेते हैं। ओके, तो हाँ, ये ना हमें अपने पेरेंट्स को डील करने देना चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें पैसे ऑफर किए हैं, है ना? तो उस चीज को वो डील कर सकते हैं, और आप बोल भी सकते हो कि नहीं, मुझे सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। उनको बोल सकते हैं ना ऐसा कि आप अपनी ब्लेसिंग्स हमें दीजिए। फाइन। या सुश्री ज्योति रेखा साहू। Hare Krishna, ma'am. हरे कृष्णा। Ma'am, I have another question that like our parents eat meat, okay? So, but I don't eat because like I am a devotee, so I don't eat. But my parents eat meat. So, what can I do when I told them to don't eat? They I mean argue with me or say something other things, and sometimes they also do extreme fight. And I can't handle anything also. मतलब मैं ट्राई करती हूँ करने के लिए, पर मैं नहीं कर पाती। तो जैसे कि आपने बताया है कि मतलब आपको ऐसे मतलब अच्छे से पूछ के बताना है, फिर से भी वो मतलब उससे वो सॉल्व नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? बेटा, मेरा सबसे पहले तो मैंने यही बताया था, भी फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा था ना, उसमें भी मैंने यही बताया था कि अभी जो हमारी फ्यूचर क्लासेस, जैसे जैसे क्लासेस प्रोसीड करेंगी ना, तो उनको भी समझ में आएगा कि हमें ये क्यों नहीं खाना चाहिए। वाई कांट वी ईट ऑल दीज स्टफ, वी शुड ओनली ईट सात्विक फूड। ओके, सो यू कैन से इफ यू डोंट वांट टू ईट ना, तो उनको बोलिए कि मुझे नहीं खाना है। ओके, तो धीरे धीरे वो समझने लगेंगे, आपकी बात को मानने लगेंगे कि भाई हमें हमेशा सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए, हमें हमेशा सात्विक फूड ही खाना चाहिए। जस्ट कीप लिटिल पेशेंस, इन 2 or 3 week or 1 2 week you are going to learn about all these things कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सब आपको यहाँ पर बताया जाने वाला है। तो आपकी फैमिली के ऊपर भी, आपके पेरेंट्स के ऊपर डेफिनेटली उन चीजों का गुड इम्पैक्ट आने वाला है। क्लियर? क्लियर बच्चा? सुश्री, Yes, आपको ma'am. कोई और क्वेश्चन है? Yes, ma'am, it's clear. मैम मतलब माइक म्यूट था ना, इसलिए मैं नहीं बोल पाई। हरे कृष्णा ओके, मैम। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है, या कोई और अपनी कुछ शेयर करना चाहता है आज के सेशन से, या कुछ और किसी को कुछ और बताना है, पूछना है सेशन के रिलेटेड, कोई और क्वेरी? सबको अच्छे से समझ आया ना? ओके, तो क्या हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करें? तो आप सबको ये सब बातें फॉलो करनी है, राइट? ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे सबको। तो जिसको भी कुछ डाउट है तो आप लोग अगर क्लास में आपका सॉल्व नहीं हुआ तो आप अपने तनिषा मैम या फिर मेरे को मैसेज करना, ठीक है? वेदांत, अगर कोई डाउट है तो वेदांत आप करना। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम, राधे राधे। हरे कृष्णा। मैम